बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है तो वो इसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। जब तक आप पर महसूस निशानियां जो बार बार जाहिर न हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन न करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे इंशाअल्लाह जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ जादू दफन है वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाबे इल्म सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जादू से जुड़ा एक वाकया भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बात का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इमाम अबू हनीफा की नजर में जादूगर मरातिब से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मरातिब का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा फिसाद की लपेट में आ जाता है। जादू को इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और इसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं इनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसके औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउजुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, इनको चुन चुन कर इनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था। और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बद परहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि जादू किया है और इसके जरिए बंदिश करा दी होगी। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूँ लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खसूसी अलामात देखना जरूरी होगी। अगर इन अलामात में से 80% किसी शख्स में जाहिर हो तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू के अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये है दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, ऊंट वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करना देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गुलाजत देखना, कब्रें मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद इसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ये जादू की इब्तदाई अलामात है। जब ये जाहिर हो तो समझ जाए कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अलामात इंतहाई सख्त है और इन अलामात से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामात जाहिर हो तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इससे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका आपको जरूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाब
से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, अज़वाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहट, तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बास लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, इनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स के ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चबोई है, उसकी तकलीफ का महसूस करना, यूं लगना कि जैसे किसी ने सर पे ठंडी बारी नोकली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर इसकी बीमारी के बारे में हतमी राय न दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट्स क्लियर हो, तो ये भी जादू की वाजिया निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना, बास दफा मियाँ बीवी में मुश्तरका की बजाय यकतरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और बीवी पर किया गया हो तो वो खामद से नफरत करने लगेगी। किसी वक्त जब वो शख्स या मियाँ बीवी इसी सैरी जाल से बाहर आता है तो उसे ऐसा होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेहतियार वो दोबारा वही हरकत करना। लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, जहेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं। अगर कोई भूले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। बाज दफा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुंचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी बात पे बात लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और इतराजात की बौछार करते हैं और बाद में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी सरों से ऊंचा होने से पहले माहिर मालिश से राब्ता कर लिया। जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इनका इंतखाब कर ले। नामालूम बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए उस पर नामालूम बीमारी मसलत कर देते हैं। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है और मेडिकल टेस्ट में भी जाहिर नहीं हो रही होती। ये हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है। अगर ये सारे अलामात आप पर जाहिर हो तो ये जादू पुराना जादू है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं इसको खत्म कैसे करना है। जब ये अलामात जाहिर हो तो किसी आमल के पास, किसी पीर के पास, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मजीद मुश्किलात में डाल देंगे। और आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अपने घर में सूरत बकरा 10 बार पढ़ के पानी पर दम कर दें और इस पानी को सब घर वाले नहार मुंह पी लें। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू खत्म हो जाएगा। अब जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं, इनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में इसी पानी से छिड़काव कर दे और एक मर्तबा हर कोने में आजान दे दे। इंशाल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन सूरत बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।